हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए अपने श्यामा श्याम के श्री चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। और आज मैंने अपना कोई रूटीन शेयर नहीं किया है। एक बहुत ही प्यारी सी भक्त है, मैं उसे भक्ति कहूँगी, क्योंकि जो कोई भगवान की तरफ अपना एक कदम बढ़ाता है ना, वो भक्त हो जाता है। तो वो बहन भी भगवान की तरफ कदम बढ़ा रही है और उनके कई बार कमेंट्स आ चुके हैं कि मैं एकादशी का व्रत शुरू करना चाहती हूँ। मेरे मन में ये भाव आया है कि मैं एकादशी का व्रत करूँ, तो इसके क्या नियम हैं, क्या विधि हैं, कैसे व्रत शुरू करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए। काफ़ी टाइम पहले भी इनका कमेंट्स आया था, जब देव उठनी एकादशी आई थी उससे पहले भी उनका कमेंट्स आया था, लेकिन तबीयत मतलब उस टाइम पे काफ़ी ख़राब चल रही थी, नई वीडियो बना पाई। और अब भी 2-3 दिन पहले बहन का कमेंट्स आया था कि आप जो है वीडियो बना दीजिए। तो अब की बार जो एकादशी है ना, वो 8 दिसंबर की है। 8 दिसंबर लगभग 5:30 बजे के करीब जो है एकादशी शुरू हो जाएगी और 9 तारीख को लगभग 6:30 बजे एकादशी संपूर्ण हो जाएगी। तो पारण जो होगा वो 6:30 बजे होगा। ये है अब की बार एकादशी। तो सोचा कि अब की बार पहले ही वीडियो बना देती हूँ, ताकि बहन अगर एकादशी का उपवास करना चाहती हैं तो इस साल की जो अंतिम 2 एकादशी आ रही हैं, इन्हीं से इनका जो है व्रत शुरू हो जाए। कहते हैं ना, शुभ काम के लिए हमें देरी नहीं करनी चाहिए और अशुभ काम को कल पर टाल देना चाहिए, शुभ को नहीं टालना चाहिए कभी भी। और ये सीख हमें जो है रावण ने भी दी है। हम लोग ये सोचते हैं कि रावण तो बुरा था और उसका पुतला जलाते हैं। सच बताऊँ ना, तो रावण में तो कोई बुराई ये नहीं थी, उसका जो है अंत नहीं था। वो तो भगवान के पार्षद थे, उनका कोई अंत नहीं था। वो अगर वो सीता माता का हरण नहीं करते तो उनका ज़रूरी था कि उनका जो अंत होना था वो भगवान श्री राम के हाथों ही होना था। लेकिन आज तो घर घर रावण बैठे हैं, गली गली में रावण बैठे हैं। इनकी जो सोच है वो आप सोच सकते हो कि कहाँ तक है। आज बहू बेटियां जो है सुरक्षित नहीं है कहीं पर भी, पहले जैसा टाइम अब नहीं रहा है। तो उन्होंने भी यही सीख दी थी जब उनका अंतिम समय था। तब भगवान श्री राम ने श्री लक्ष्मण जी को उनको पास भेजा था, रावण जी के पास, कि जाओ, ये चारों वेदों के ज्ञाता हैं, 6 शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इनसे कोई ज्ञान लेकर आइए। तो जब लक्ष्मण जी गए थे तो वो उनके सिर की तरफ खड़े हो गए। तो उस टाइम रावण जी कुछ नहीं बोले, चुप रहे। तो भगवान श्री राम जी के पास आकर श्री लक्ष्मण जी ने बोला कि भगवान जी, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो उन्होंने पूछा कि पहले ये बताओ आप खड़े कहाँ थे। तो उन्होंने कहा मैं उनके सिर के पास खड़ा था। तो भगवान श्री राम ने कहा कि ऐसे नहीं, जब कोई श्रोता होता है, जब कोई शिष्य बनकर जाता है गुरु के पास, तो उनके चरणों में स्थान होता है, ना कि उनके सिरहाने बैठा जाता है, चरणों में बैठा जाता है। इस टाइम तुम शिष्य हो और वो गुरु है, तो गुरु के जो है चरणों में जाकर शीश नवाइए, वो तुम्हें उपदेश करेंगे। तब दोबारा श्री लक्ष्मण जी जो है रावण जी के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। तब रावण जी ने उपदेश किया था कि शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, ये भूल मैंने की। दूसरा ये है कि बुरे काम को कल पर टाल देना चाहिए, उसे कभी भी तुरंत नहीं करना चाहिए। ये गलती मैंने की, क्योंकि मेरे मन में संकल्प आया कि मैं सीता जी का हरण करूं, तो मैंने इस काम को कल पर नहीं टाला, उसको तुरंत कर दिया। और अच्छे काम को कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए। मेरा अच्छा कार्य ये था कि मैं ये चाहता था कि लकड़ी से धुआं नहीं निकलेगा और स्वर्ग में जो है ऐसी सीढ़ियाँ पहुँचा दूंगा कि बिना मरे बिना मृत्यु के ही लोग स्वर्ग लोक में जा सकेंगे। तो मैं उसे कल पर टालता रहा कि कल करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा। तो मैं ये दोनों काम, मेरे पास ये उपलब्धि थी, मेरे अंदर ये योग्यता थी कि मैं ये दोनों काम कर देता कि लकड़ी से धुआं ना निकले और स्वर्ग तक मैं सीढ़ियाँ पहुँचा दूँ। लेकिन मैंने ये काम कल पर टाला और आज मेरा अंत आ गया है, तो मैं ये काम नहीं कर पाया।
क्यों? क्योंकि मैंने इसको कल पर टाला। तो अच्छे काम को तुरंत करना चाहिए, उसे कल पर नहीं टालना चाहिए। चौथी शिक्षा ये है कि जो हमारे गुरुजन होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, जो हमारे जो है पूजनीय होते हैं, उनकी बात हमें कभी भी नहीं टालनी चाहिए। उनकी बात को हमें ध्यान से सुनना चाहिए और उसको मानना चाहिए, उसमें हमारी भलाई होती है। तो ये ज्ञान श्री जो है लक्ष्मण जी को रावण जी ने दिया था। और आज हम लोग सोचते हैं कि रावण तो इतना बुरा था, ये था, वो था, और हर साल रावण के पुतले जलाए जाते हैं। आप कभी सोच के देखना, जितने रावण के पुतले जला रहे हैं ना, उतनी बुराई बढ़ रही है। कारण जैसे जैसे रावण के बड़े बड़े भयंकर पुतले बनाते हैं और उनमें आग लगाकर जलाते हैं, वो कोयले से टूट टूट के टुकड़े जितनी दूरी तक जितने फैलते हैं उतनी बुराई फैलती है। तो बुराई जो है इस तरह से ख़त्म नहीं होती कि हम हर साल रावण का पुतला जलाएं, नहीं। रावण का पुतला यानी अपने हृदय में जो बुराइयां होती हैं ना, वो रावणी है, उनको ख़त्म करना। हर दशहरे पर ये संकल्प ले कि मेरे अंदर जितनी बुराइयां हैं मैं उनको ख़त्म करूँगा। अगर हर इंसान ये संकल्प करे कि मेरे भीतर जितनी बुराइयां हैं मैं उनको ख़त्म करूँ, प्रभु का चिंतन करूं, भगवान का भजन करूं, अच्छे कर्म करूं, जो रावण ने हमें 4 उपदेश दिए हैं श्री लक्ष्मण जी के माध्यम से, उनका हम चिंतन मनन करें, तो ये जो है बुराई ख़त्म हो सकती, वैसे नहीं हो सकती है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे कि मैंने कहा कि अच्छे काम के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। तो बहन का ये था कि जो एकादशी का उपवास होता है वो कैसे करें। तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगी। हो सकता है बहुत सारी बहनों को कुछ गलत भी लगेगा, बहुत सारी बहनें उसमें कुछ ना कुछ अपना अपना जो है मत निकालने के लिए आ जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हम गृहस्थ हैं, और गृहस्थ के लिए भगवान ने बहुत सिंपल सी बातें बताई हैं, बहुत सिंपल से नियम बताए हैं। देखिए, जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, संत जन होते हैं, विरक्त जन होते हैं, उनके लिए नियम अलग होते हैं, क्योंकि उनका एक ही कार्य दिया है कि तुम्हें सिर्फ भगवान का चिंतन भजन करना। लेकिन हम गृहस्थों की जिम्मेदारियां बहुत हैं। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, सास हैं, पति हैं, ससुर हैं, पूरा परिवार है। और मान लिया अब जैसे मैं ही हूँ, एक गृहिणी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी आप समझ सकते हो कितनी है। तो हम जितने नियम एक सन्यासी के लिए, एक साधु के लिए होते हैं, उतने नियमों का पालन हमारे लिए नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान का नाम ले सकें। अपने ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, कल एकादशी है। पहले दिन ही आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, कल एकादशी है और दास की इच्छा है कि मैं एकादशी करूं, पर सामर्थ्य तो नहीं है मेरे अंदर कि मैं उपवास कर सकूं, क्योंकि मेरे से तो बहुत सारी त्रुटियां होंगी, कितने नियम होंगे, मैं तो नहीं निभा पाऊंगी। तो ये प्रार्थना प्रभु से कीजिए और भगवान से कहिए कि प्रभु मुझे बल दीजिए, ताकि मैं एकादशी का जो व्रत है ये बिना किसी दोष के पूरा कर सकूं। ठीक है, ये पहले दिन ही आप प्रभु से प्रार्थना करके सोइएगा। फिर सुबह उठ के अपने जो आपकी दिनचर्या होती है, जैसे शौच इत्यादि करने के बाद आप स्नान कर लीजिए। सूर्योदय से पहले जागिए, सूरज निकलने से पहले जाग जाइए और आप नहा धो के, और अगर घर में ठाकुर सेवा विराजमान है तो देखिए, घर गृहस्थी में फिर मैं कह रही हूँ बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर मान लिया पति ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, सास ससुर की चाय है, नाश्ता है, ये सारे काम करने होते हैं। आप पहले उनको निपटाइए जो आपके काम हैं। भगवान जी नहीं कहते कि पहले मेरे पास आओ और मेरा ही सब कुछ करो, यही आपको सब कुछ करना, नहीं। पहले जो गृहस्थी में काम दिए हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है, पहले उनको निपटाओ। और जब थोड़ा सा फ्री हो जाओ, तब लगे कि हाँ अब इधर से भी आवाज़ नहीं आएगी, इधर से भी आवाज़ नहीं आएगी, तब अपने ठाकुर जी को जगाना चाहिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। मेरी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं ना पहले की, वो करके फिर अपने ठाकुर जी को जगाती हूँ, ताकि मुझे इधर से और इधर से वो आवाज़ें ना आए। तो अपने ठाकुर जी घर में विराजमान है, तो ठाकुर जी को जगाइए, लाड कीजिए, और लाड करके फिर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ठाकुर जी, आज एकादशी है और मैंने संकल्प लिया है कि मैं आज एकादशी का व्रत करूं। तो क्या होता है ना कि जैसे बहुत से आपको कहेंगे हाथ में चावल लीजिए, जल लीजिए, एक सिक्का लीजिए। अरे भाई, हम गृहस्थ हैं, इतने सारे नहीं निभा पाएंगे, इतना करने बैठेंगे तो बहुत सारे काम है, इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे पूरी हो पाएंगी। मन का संकल्प बहुत ज़रूरी है। ये सब हो या ना हो, ठाकुर जी से प्रेम और मन में श्रद्धा होनी चाहिए। आप उस टाइम भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे बल दीजिएगा। ठीक है, जो ठाकुर सेवा जैसे आप करती हैं, जैसा आपका भाव है, वैसे आप सेवा कर लीजिए।
फिर जैसे होता है कि भई बहुत से लोग, कोई कहेगा कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। अरे भाई, उपवास किस लिए किया जाता है? ताकि एक दिन हमारा जो पेट है ना वो थोड़ा खाली रहे। हमारी जो मशीनरी है ना वो खाली रहे, उसको भरना नहीं है किसी-किसी चीज़ से। अगर जैसे मान लें भई आपसे बिल्कुल ही नहीं रहा जा रहा है, तो आप दिन में चाय, तो मैं यही कहूँगी कि चाय तो ना लें, क्योंकि चाय में कैफ़ीन होता है, जिसकी वजह से हमारे जो अंदर शरीर में ना काफ़ी फिर वो नुकसान करती, जैसे कुछ खाया पिया तो है नहीं, ऊपर से चाय लेते तो वो हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान करती है। तो हो सकता है कि भई आपको हैबिट होगी चाय की, तो उस दिन आप थोड़ा-सा सोचिए कि भई मेरे को शरीर को नुकसान ना हो, मुझे बहुत सारे काम हैं। तो आप चाय की जगह थोड़ा-सा दूध ले लीजिए, कोई फल वगैरह ले लीजिए। अगर बिल्कुल नहीं रहा जाता है तो, अगर रहा जाता है तो दिन में एक बार थोड़ा-सा दूध ले लीजिए, ज़्यादा हो तो फिर 1 कप, आप जो चाय पीते हो ना 2 बार दिन में, वो दूसरे टाइम पे भी आप 1 कप दूध ले लीजिए, चाय का परहेज़ कीजिए, ताकि आपके पेट में जो है खालीपन की वजह से कोई नुकसान ना हो। बाकी कोई ये नियम नहीं है कि एकादशी में चाय नहीं पीते, पी लो कोई दिक्कत नहीं, बट मैं इसीलिए कह रही हूँ ताकि खाली पेट में जब चाय जाती है तो वो गैस बनाती है, एसिडिटी बनाती, काफ़ी दिक्कत देती है। दिन में आप 1 या 2 बार अपना जो है चाय की जगह दूध ले लो। शाम के टाइम सूर्यास्त होने से पहले आपको क्या करना है, दिन में देखिए जितना हो सके आप नाम जप कीजिए। बाकी के कोई नियम नहीं, एक ही नियम है, मेरे ठाकुर जी का नाम जप करना है। कुछ भी ना आए तो राधा 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 राधा, राधे कृष्णा, आप ऐसे जप सकते हो। व्रत का मतलब ही ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का चिंतन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप किया जाए, और कोई नियम नहीं होते हैं, कोई नहीं। हाँ, ये होता है एकादशी में घर में चावल नहीं बनाना चाहिए, और जो है तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए एकादशी के दिन, रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए, और एकादशी में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। बहुत सी बहनों के ये मत होते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो जल तो नहीं चढ़ाना चाहिए, जल तो जो है संत महात्मा भी मना कर देते हैं। लेकिन अगर घर में ठाकुर सेवा विराजमान है और आपने ठाकुर जी को स्नान कराया है, तो स्नान के बाद वो जल नहीं होता, वो चरणामृत होता है। तो चरणामृत आप खुद भी लीजिए, जब ठाकुर जी का स्नान हो जाए ना, तो वो चरणामृत आप खुद भी लीजिए, और तुलसा मैया को हाथ जोड़ के प्रणाम करके और उसको ठाकुर जी का चरणामृत दीजिए कि तुलसा महारानी मेरी माता, मैं आपके लिए शामा शाम का अपने ठाकुर जी का चरणामृत लेकर आई हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। क्योंकि तुलसा मैया भी एकादशी का उपवास करती है, तो उनको भी जब ठाकुर जी का चरणामृत मिलता है तो वो बहुत खुश होती है, तो उनको जो है चरणामृत जरूर देना चाहिए ठाकुर जी का। और कोई ज़्यादा इसमें प्रपंच नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आपको बस इस दिन चावल नहीं बनाने हैं, तुलसी नहीं तोड़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है, और शाम के टाइम पे जब सूर्यास्त होने से पहले ठाकुर जी की जो है पूजा आरती करके, या अगर आपको ये लगता है कि मैंने एक टाइम बना रखा है अपने जो है पूजा आरती का, अभी टाइम नहीं हुआ, तो बाद में कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। घर के ठाकुर जी हैं, आप फल ले लीजिए, जो भी आपने फल मंगवाए हों। तो जैसे मान लिया अपने केले मंगवाए हैं या सेब मंगवा रहे, जो भी मंगा रखा है, उन फलों का ज़्यादा नहीं भाई, नॉर्मल, क्योंकि भर के नहीं खाना है। उपवास का मतलब ही उपवास होता है नॉर्मल, जो कि एक हमारी सुधा शांत हो जाए, यानी हल्की सी भूख शांत हो जाए, इतना ठाकुर जी को तो ज़्यादा भोग लगा दीजिए भाई, क्योंकि मैं लगाती हूँ ठाकुर जी को ज़्यादा, फिर घर परिवार में प्रसाद के लिए दे देती हूँ, और उसमें से थोड़ा सा खुद पा लेती हूँ। अब बच्चे हैं बाकी और हैं, प्रसाद के रूप में उनको भी देती हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मान लिया आपने केले सेब मंगाए हैं, अच्छे से उनका भोग लगाइए, घर में बाकी सबको प्रसाद रूप में बांट दीजिए, थोड़ा बहुत उसमें से आप खुद खा लीजिए। बस यही होता है एकादशी का। अगले दिन जब पारण होता है, पारण का समय आपको फ़ोन से पता चल जाएगा हर एकादशी पर कि हमारी जो है एकादशी का पारण कितने बजे है, तो उतने बजे तक आप जो है अपने ठाकुर जी की सेवा, जो भी आपकी पूजा अर्चना है वो आप कीजिएगा, और उसके बाद आप चावल बनाइए, खीर बनाइए, क्योंकि जो हमारी द्वादशी होती है उसमें चावल बनता है, ठाकुर जी का भोग लगता है उससे। तो अगर आप के मन में ये आए कि मैं खीर बनाऊं, तो ठाकुर जी के लिए खीर बना लीजिए। मन में भाव आए कि भाई मुझे चावल बनाने, तो आप दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, जो चाहो वो बना के ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पा लीजिए। बस इतना ही है भाई, घर गृहस्थी वालों के लिए, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बहनों देखो, मेरा तो है इतना ही।
हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने श्यामा श्याम का नाम जप करो, जितना मतलब नाम जप के लिए तो ऐसा हो जाए कि जैसे हमें ये होता है ना कि हाँ यार, अगर हम इतना काम करेंगे तो हमें 10 रुपये मिल जाएंगे, तो अगर मैं इसका दुगना काम कर दूँ तो हमें 20 रुपये मिल जाएंगे। बस इतना लालची हो जाओ कि आज एकादशी है भाई, आज मुझे जो है इतना नाम जप करना, इतना नाम जप करना। ठाकुर जी इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे ना कि बस पूछो मत, आपका जीवन सफल हो जाएगा। बस यही है एकादशी। और बहनों, आज बातें बहुत सारी हो गई हैं, और कोई बात करने में, बताने में या भाई कहने सुनने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। मेरे लाडली लाल के चरणों में बैठकर आप सबके साथ बातें की हैं। मेरे श्यामा श्याम के चरणों में पहले ही प्रार्थना की थी, ठाकुर जी मुझे कुछ नहीं आता, जो चाहो बुलवा लो। तो आज जो आप लोगों ने सुना है वो श्यामा श्याम की कृपा से सुना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए, और मेरे श्यामा श्याम के श्री चरणों में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री राधे।